हेलो माय ब्रेनीज, कैसे हैं बच्चे आप लोग। हमने लास्ट वीडियो में 12.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब 2 क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग है। आज हम वो दोनों क्वेश्चंस बच्चा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और इन सब की पावर -1। और क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट का मतलब होता है बेटा कि आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम रूल लगाएंगे सबसे पहले, कौन सा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला। कैसे करते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव, रेसिप्रोकल करके। तो आप इसको रेसिप्रोकल करो, ये आ गया 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 की पावर 1 माइनस 4/1 की पावर 1। बाहर वाली पार हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हम पहले अंदर वाला जो है, ब्रैकेट के अंदर जो है, उसको फाइंड आउट करेंगे। अब 3/1 कैन बी रिटन एज 3, तो हम इसको लिख देंगे 3 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 और फिर हम क्या करेंगे -1। 3 की पावर 1, पावर आपको समझ आया था मैंने आपको बेटा, 3 की पावर 1 मतलब 3। अगर 3 की पावर 2 होता है यहाँ पे तो 3 × 3 हो जाता। तो जितनी पार है उतनी बार हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है 3 माइनस 4 और पावर है हमारी फिर से -1। 3 माइनस 4 कितना होता है, इंटीजर्स लगाएंगे, प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया माइनस और 4 माइनस 3 होता है 1, तो -1 की पावर -1। तो हमारे पास आ गया बेटा -1 की पावर -1। अब क्या करेंगे, -1 की पावर -1 में हम करेंगे इसको चेंज अप फिर से, क्योंकि ये माइनस है। जब भी हमारे पास पावर माइनस होती है तो हमें उसे प्लस बनाना है। तो प्लस कैसे बनाएंगे, हम इसको चेंज कर दो, हम लिख देंगे इसे 1/-1। हमेशा रेसिप्रोकल करना है पावर को पॉजिटिव करने के लिए। तो 1/-1 और 1/-1 कितना होता है, कितना होगा, ये 1 तो कट ही जाएगा, तो ये कितना हो गया -1 ही इसका आंसर आ गया। क्योंकि हम अगर इसको लिखेंगे -1/1 तो दैट इज इक्विवेलेंट टू -1, तो आंसर इज -1। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है बेटा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, 2 पार्ट गिवन है बेटा हमें इसमें, हम इसका अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट लिख रही हूं मैं इरेज करके ये वाला। देखो बेटा सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, 5/8 की पावर है -7 और फिर हमें गिवन है 8/5 की पावर -4। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, ये जो फिर से सेम रूल, हर बार आपको जहां माइनस दिखाई दे आपको उसे रेसिप्रोकल करके सबसे पहले उनकी पावर्स को पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करेंगे हम इसमें उल्टा कर देते हैं इसको, 8/5 लिखेंगे इसको और पावर क्या हो गई प्लस का 7। इसको भी हम क्या करेंगे 5/8 लिखेंगे और पावर क्या हो गई प्लस का 4। ठीक है, अब हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर m है, a/b दोनों की पावर अगर m है तो इसका मतलब a की भी पावर m है और b की भी पावर m है, दोनों की पावर m हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 की भी पावर 7 हो जाएगी और 5 की भी पावर 7 हो जाएगी। तो हम इसमें 8 की लिखेंगे, 8 की पावर 7/5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4/8 की पावर 4। ठीक है, अब हमारा आता है फिर से नेक्स्ट रूल लगाने का टाइम यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। 8 वाले जो हमारे पावर्स हैं उनको अलग कर देंगे और 5 वाली पावर्स को हम यहाँ अलग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 8/7 को के नीचे लिख लो आप 8 की पावर 4, 8 वाले एक साथ लिख लो बेटा और 5 वाले आप एक साथ लिख लो, उससे आपको ये इजी लगेगा करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर्स को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बेस हमारा सेम है 8, तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आ जाएगा 7 - 4। ओके, और यहाँ क्या आएगा 5 की पावर, ये 4 है ये 7 है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 4 - 7। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 - 4 इज 3 और ये आ गया 5 की पावर 4 - 7 इज -3।
इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट का मतलब होता है यू हैव टू गिव द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके। अब फिर से नेगेटिव में हमारे पास पावर आ गई, ये हमें पता है एक्सपोनेंट में हमें कोई भी आंसर नेगेटिव पावर्स में नहीं देना। तो अगर नेगेटिव आ गई तो हमें फिर से सेम रूल लगाना है और उसको पॉजिटिव कर देना है डिनोमिनेटर में ले जाके, रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल में ये आ जाएगा हमारे पास 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। अब इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करके गिव योर आंसर 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। जो भी होगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद। आई होप ये आप मल्टीप्लाई अपने आप कर लेंगे। क्लियर है सबको हमें कैसे प्रोसीड करना है? और जो भी आप लॉ यूज कर रहे हैं आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, अगर वो चाहते हैं कि आप उन लॉज को ब्रैकेट में मेंशन करें तो आप उन्हें ब्रैकेट में मेंशन भी कर देना कि वी आर यूजिंग दिस लॉ। जैसे अगर आपने यूज किया कि a की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a, तो ये लॉ आप साइड में अगर क्लास में आपके बोलें आपके टीचर के आपको लिखना है तो आप उसे लिख देना। ओके बेटा, अब हमारा रह गया है लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हम समझते हैं कैसे करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में हमें क्या करना है, फिर से सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब यू हैव टू गिव द फाइनल आंसर। तो यहाँ हुआ 2 पावर्स में नहीं छोड़ना, t की पावर -4, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, इंटू 10। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन जब आपको वेरिएबल्स दे देते हैं। इन्होंने वेरिएबल दे दिया इस बार हमें t। अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें हमें क्या मिल रहे थे, नंबर्स मिल रहे थे। तो नंबर्स देख के तो हम समझ जाते हैं हमें क्या करना है, लेकिन अब ये टी जो आ गया वेरिएबल, इसके साथ हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चा, सेम रूल लगाना है। टी इज अ वेरिएबल, नंबर तो इसको कोई असाइंड है ही नहीं, तो आपको टी को सिर्फ पावर का रूल लगा के, एक्सपोनेंट का रूल लगा के, जो भी रूल लग रहा हो और उसको टी की फॉर्म में ही छोड़ देना है, क्योंकि उसको हम मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज टी। क्लियर है? बाकी जो नंबर्स हमें गिवन है उसके साथ हम जैसे जितनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उतनी सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। तो यहाँ देखो 10 हमें गिवन है और 25 गिवन है, तो 25 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ओके, और 10 हमें गिवन है, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। इसको हम पावर फॉर्म में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ 5 इंटू 2 है। तो अब हम रिप्लेस करेंगे। हमेशा जो भी आपके बड़े नंबर्स इस तरह के क्वेश्चन में हो उनके आप प्राइम फैक्टर्स कर देना। सबसे पहला काम उनके प्राइम फैक्टर्स करना। प्राइम फैक्टर्स करके आपको क्या करना है, उनको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर वो पावर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं तो उन्हें पावर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देना। तो हमने यहाँ लिखा 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर एज इट इज छोड़ दो, फिर ये नीचे आया 5 की पावर -3 इंटू 10 को लिखा मैंने 5 इंटू 2 इंटू टी की पावर 8 -8। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 हमारे पास है नीचे, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि नीचे 2 बार 5 आ गया, एक ये 5 आ गया और एक ये 5 आ गया। तो सबसे पहले हम इसमें रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाएंगे, अगर बेस सेम हो, ठीक है, 5 5 और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। तो पावर यहाँ ऐड कर दो, -3 + 1 कर दो इसको, ठीक है। 2 हमारा अकेला ही है तो उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे और टी को भी अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कितना बन गया बेटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर -3 + 1 कितना हो गया, -2। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 5 की पावर -2 और हमारे पास न्यूमरेटर में है 5 की पावर 2। अब दोनों 5 है, फिर से आप देखो अब ये डिवीजन में है तो डिवीजन का रूल लगाएंगे। अब हम डिवीजन का रूल क्या कहता है कि हमें पार्ट्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 तो यहाँ पहले से ही है हमारे पास और माइनस लगा दो क्योंकि हमें डिवीजन का रूल लगाना है। माइनस क्या करेंगे, इसकी नीचे वाले की पावर, नीचे वाले की पावर है -2। ध्यान रखना आप अगर 2 माइनस एक साथ आ रहे हो तो ब्रैकेट में आप शो कर देना उसको। तो ये आ गया 2 माइनस -2 इंटू, अब टी को भी देखते हैं, टी की पावर क्या है -4 और यहाँ नीचे कितना है -8। तो -8 के साथ हम फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस और फिर -8। यहाँ भी हमारा कौन सा रूल लगा, डिवीजन का ही रूल लगेगा। ठीक है, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। और नीचे क्या रह गया 2, उसको नीचे ही हम छोड़ देते हैं क्योंकि 2 के साथ हमारे पास कोई और नंबर अवेलेबल नहीं है। तो ये आ गया कितना, 5 की पावर 2 माइनस -2 मतलब 5 की पावर 4, ठीक है, इंटू टी की पावर कितना आ गया -4। ये हो गया बेटा, यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, -4 और माइनस +8 तो कितना हो गया ये, -4 + 8 कितना होता है, 8 - 4 4 4। क्लियर? अपॉन 2। तो
अगर आपसे कहीं एक्सपोनेंट की फॉर्म में आंसर छोड़ना है तो यू कैन लीव योर आंसर हियर, और अगर फाइंड आउट करना है तो 5 को 4 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टी की पावर 4। टी के साथ कुछ नहीं करना है बिकॉज हमारे पास वैल्यू असाइंड नहीं है अपॉन 2, और इसका आंसर आप मल्टीप्लाई कर देना। 25 से कितना होता है 625 टी की पावर 4 अपॉन 2। आप बुक के पीछे से बैक आंसर चेक कर लीजिएगा। अगर आपका आंसर यहाँ पे है तो यहाँ पे आप लीव कर देना इसको, अगर वो कहीं पावर फॉर्म में ही है तो यू कैन लीव योर आंसर हियर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? टी या ए कोई भी अगर वेरिएबल क्वेश्चन में आता है, कभी टी दे देते हैं, कभी ए दे देते हैं, कभी बी दे देते हैं, कुछ नहीं करना है। वो क्वेश्चन और सिंपल हो गया क्योंकि उन्हें आपको ना मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है। अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस कर देना, डिवीजन में हो तो पावर माइनस कर देना, और उसको तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, आपके वो आंसर में उसी फॉर्म में आ जाएगा। ओके बेटा, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, तो आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। घर पे आप इसको अच्छे से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 3 की पावर -5, ठीक है, इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने आपको जो अभी बताया था वो ही मेथड आपको यूज करना है। जो भी आपके पास बड़े नंबर्स हैं सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर्स कर लो। तो 10 है हमारे पास बड़ा नंबर, 10 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 2 हो जाएगा। 125 है हमारे पास बड़ा नंबर, उसका फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, और 6 जो है 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। क्लियर? अब आपको यहाँ पे, और क्योंकि 10 की पावर -5 है तो इस 10 की पावर अगर हमारे पास -5 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 2 की पावर -5। मैं यही क्वेश्चन में लिख के आपको बता देती हूँ। आपको लिखना है -5 इंटू 10 की जगह रिप्लेस कर दो 5 इंटू 2 की पावर -5 आ गया। ठीक है, और यहाँ आ गया 5 की पावर, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो ये आ गया 5 की पावर 3। ओके, अपॉन 5 की पावर एज इट इज -7 इंटू 6 की जगह क्या लिख सकते हैं 3, ब्रैकेट करिए 3 इंटू 2 की पावर -5। ठीक है, अब फिर हमें लॉ लगाना है। यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में दो नंबर्स हैं a इंटू बी और दोनों की पावर m है तो a की पावर भी m हो जाएगी और b की पावर भी m हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिवीजन में लगाया था। तो यहाँ 5 की पावर भी -5, 2 की पावर भी -5, 3 की पावर भी -5 और 2 की पावर भी -5। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ आ गया -5 इंटू 5 की पावर -5, बाय दिस रूल 2 की पावर भी -5, दोनों को मिल गई है एक बार, अपॉन दिस नीचे 5 की पावर -7 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5। देखो क्वेश्चन कितना मजेदार बन गया। कुछ टर्म्स हमारी बिल्कुल सेम है, जो टर्म्स हमारी सेम है हमें उन्हें सिंपली कट कर देना है। 2 की पावर -5, 2 की पावर -5 काट दो, 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 कट कर दो, तो हमारे पास क्या आया, आग रह गया बस 5 बचा है। 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7। ठीक है बच्चा, क्या करेंगे अब इसमें, पहले मल्टीप्लाई का रूल लगा लेते हैं, फिर हम डिवाइड वाला लगा लेंगे। तो मल्टीप्लाई के रूल में ये हो गया -5 + 3, और इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये कितना आ गया 5 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर -7। अब इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, यहाँ हमने प्लस किया था तो 5 की पावर -2 डिवीजन वाला रूल लगेगा, माइनस फिर ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, इससे गलती नहीं होती। -7, तो ये कितना आ गया बेटा 5 की पावर -2 + 7, और -2 + 7 कितना बन गया, वेरी गुड 5, वेरी गुड, खत्म हमारा। अब आपको मल्टीप्लाई करके आंसर देना है तो मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट में छोड़ना है तो एक्सपोनेंट में आप इतनी बड़ी वैल्यू को छोड़ सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कैसा है। ठीक है बेटे, तो वी हैव फिनिश्ड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जिन्हें इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय माय ब्रेनीज।